Morning student. Now we are going to continue opening and closing file. We need a file variable or file handler to work with file in Python. जैसे कि हम अदर वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं वैसे यहाँ भी वेरिएबल का यूज़ करेंगे, वेरिएबल या फाइल हैंडलर का, फाइल को ओपन और क्लोज करने के लिए. दिस फाइल ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग ओपन फंक्शन और फाइल फंक्शन. यहाँ पे आपको दो फंक्शन मिल रहे हैं, इसमें से आप ओपन फंक्शन को या फाइल फंक्शन किसी को भी यूज़ करके फाइल को क्रिएट कर सकते हैं. तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? पहला तो ऑब्जेक्ट दैट इज़ द फाइल वेरिएबल या फाइल हैंडलर, और दूसरा फंक्शन. दोनों ही चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं. तो पहले हम कोई ऑब्जेक्ट या कोई वेरिएबल या फाइल हैंडलर लेंगे, दूसरा ओपन फंक्शन या फाइल फंक्शन को यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, ओपन फंक्शन क्रिएट अ फाइल ऑब्जेक्ट which is used later to access the file using the function related to file manipulation. Okay, next है syntax क्या है? First you can write file object here. This is the file object. Then open function, यहाँ पे open function. ठीक है, ओपन फंक्शन की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी देखें. फर्स्ट फाइल नेम एंड कॉमा देन एक्सेस मोड. फाइल नेम, जो भी फाइल आप नई क्रिएट करना चाहते हैं या फिर जिस फाइल को ओपन करके रीड करना चाहते हैं वो फाइल नेम होगा. कॉमा एक्सेस मोड, एक्सेस मोड को अभी हम देखेंगे एक्सेस मोड क्या होता है. दैट मीन्स फाइल को रीड करना, रीड मोड होगा. फाइल को राइट करने के लिए राइट मोड होगा. उस मोड को अभी हम डिटेल में देखेंगे. तो बच्चों, ये हमारा है एक्सटेंशन सिंटैक्स है, ये हमारा जिस सिंटैक्स के थ्रू हम फाइल को ओपन कर सकते हैं. और फाइल को ओपन करने के लिए हमें मालूम है कि फ़र्स्ट फाइल ऑब्जेक्ट. फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे कोई भी वेरिएबल लेते हैं ए बी, या फाइल नाम का ऑब्जेक्ट ले सकते हैं. देन इक्वल टू ऑपरेटर, देन ओपन फंक्शन. ओपन फंक्शन में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होगा वो क्या होगा? फाइल नेम एंड कॉमा से सेपरेट होगा. और सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या है? फाइल मोड होगा. अभी हम फाइल मोड को डिटेल में देखते हैं. नाउ नेक्स्ट हम फाइल मोड देखते हैं. फाइल एक्सेसिंग मोड. फाइल एक्सेसिंग मोड में रीड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? आर, टू रीड द फाइल. यदि हमें फाइल को रीड करना है तो यहाँ पे जो हमारा एक्सेस मोड है वहाँ पे क्या लिखेंगे? आर, फाइल को रीड करने के लिए. राइट करना है तो हम राइट के लिए क्या लिखेंगे? डब्ल्यू. यहाँ पे हमारा डब्ल्यू है राइट के लिए, तो हम क्या लिखेंगे? डब्ल्यू फॉर राइटिंग अ फाइल. यदि फाइल में हमें कुछ ऐड करना है, कुछ इंसर्ट करना है, तो क्या यूज़ करेंगे? अपेंड. अपेंड किस लिए यूज होता है? जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं ये फाइल के मिडिल में नहीं इंसर्ट कर सकते हैं. ये क्या होगा? जो कंटेंट है उसके लास्ट में कर्सर ब्लिंक करेगा और वहाँ से आप क्या भी नया डेटा स्टोर कर सकते हैं. मतलब एग्जिस्टिंग फाइल में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप उसके लिए अपेंड मोड, यानी आप किसका यूज़ करेंगे? अपेंड मोड के लिए आप यूज़ करेंगे ए का. ठीक है, तो बच्चों समझ में आए. एक्सेस मोड की जगह आप आर लिख सकते हैं, डब्ल्यू लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं. किस किस के लिए? आर फॉर रीड द फाइल, डब्ल्यू फॉर राइट द फाइल एंड ए टू राइट एट एंड ऑफ फाइल. ओके, सपोज कीजिए कि हमें किसी फाइल को रीड करना है. रीड करना है मीन्स फाइल पहले से बनी हुई है. तो हमारी फाइल पहले से बनी हुई है और हम फाइलिंग के थ्रू सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर हमारा क्या है कि हम फाइल को सेकेंडरी स्टोरेज में सेव करते हैं ताकि हम बार बार उसको यूज़ कर सकें. तो यहाँ पे हमारे सेकेंडरी मेमोरी में फ़ाइल जो स्टोर्ड है उसको क्या करेंगे?
उस फाइल को हम रीड करना चाहते हैं, जो पहले से फाइल एग्जिस्ट है उसको पहले हम ओपन करेंगे। ओपन करने का मतलब एक्सटर्नल मेमोरी से फाइल को हम लोड करेंगे प्रोग्राम में, फिर क्या करेंगे, 1 बाय 1 रीड करेंगे। ये प्रोसेस यहाँ पे बच्चों दिख रही है, देखिए ये एक्सटर्नल फाइल सेकेंडरी स्टोरेज है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, रीड फ्रॉम फाइल, यानी फाइल को लोड कर रहे हैं। ये हमारा पाइथन प्रोग्राम है, ये प्रोसेस करेंगे। नाउ नेक्स्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल। बच्चों वहाँ पे हमने सिंटैक्स दिखा था, यहाँ पे हम उसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों कैसे हमें ये प्रोसेस करना है। फर्स्ट you will write f, that is the variable, that is object. Okay, f equal to open, open is a function name। open function का यूज़ हम कर रहे हैं फाइल को ओपन करने के लिए। here write hello.txt in डबल कोड, फाइल का नेम आप डबल कोड में लिखेंगे। यहाँ पे फाइल का नेम और एक्सटेंशन नेम दोनों ही है, ठीक है बच्चों। तो फाइल का नेम क्या हुआ, hello.txt। txt ये क्या है, एक्सटेंशन नेम है 3 कैरेक्टर का, और इससे हमें पता चल रहा है कि ये फाइल किस टाइप की है, टेक्स्ट फाइल की, टेक्स्ट फाइल है, ठीक है बच्चों। पहले भी हम बता चुके हैं कि यहाँ पे 2 तरह की फाइलें हम देखेंगे, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। तो ये हमारी टेक्स्ट फाइल है और ओपन फंक्शन के थ्रू हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या करेगा, ये हमारे ऑब्जेक्ट में जो भी डेटा है उसको, कंटेंट है उसको शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल शो हो रहा है। हियर द पॉइंट इज दैट द फाइल hello.txt which is used here to pre-build and store in the same folder where Python installed। जिस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे बच्चों, जहाँ पे आपका पाइथन इंस्टॉल्ड है, सपोज कीजिए ई ड्राइव में, तो वो फाइल भी कहाँ बनी होनी चाहिए, ई ड्राइव में। तो सबसे अच्छा होगा कि आप अपने पाइथन को डेस्कटॉप पे रखें और फाइल भी आप डेस्कटॉप पे बनाएं, इससे फाइल इजीली ओपन हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं f इक्वल टू ओपन hello.txt। बच्चों यहाँ पे मैंने कहा था कि फाइल नेम कॉमा एक्सटेंड मोड, फाइल का जो है मोड भी देंगे, मगर आप मोड को स्किप कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो मोड ले लेगा। तो यहाँ पे हमने मोड को स्किप कर दिया है। यहाँ पे आपने f इक्वल टू ओपन hello.txt और प्रिंट f, ठीक है। इसके बाद जो फाइल ओपन हुई है उस फाइल को क्लोज़ करना भी ज़रूरी है, तो इसलिए f.close फंक्शन। तो ओपन फंक्शन और क्लोज फंक्शन, यहाँ पे दोनों ही फंक्शन को आप ध्यान से देख लेंगे। ये आपका ओपन फंक्शन है, f इक्वल टू ओपन और फाइल नेम कॉमा मोड, यहाँ पे मोड को स्किप कर दिया गया है। सेकंड में हम देखेंगे, सेकंड में क्या है, उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फाइल को क्लोज़ कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लोज फंक्शन, ऑब्जेक्ट नेम क्या है, f.close फंक्शन, तो द फाइल इज़ क्लोज्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इसको अभी और ध्यान से देखेंगे। अ प्रोग्राम डिस्क्राइब द फंक्शन टू फाइल हैंडलिंग। कुछ आपके फंक्शंस हैं जो फाइल हैंडलिंग में यूज़ होंगे बच्चों। तो f इक्वल टू ओपन hello.txt कॉमा r, यहाँ पे r हमने लिया है मोड नेम, फाइल मोड है r, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फाइल नेम r फॉर रीड, ये हमारा रीड मोड है, यानी फ़ाइल को हम रीड कर सकते हैं जो फाइल हमारी पहले ही बनी हुई है। जैसे hello.txt ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी, पहले बनी होंगी, उस फाइल को खोलेंगे हम और रीड करेंगे। फर्स्ट क्या है, प्रिंट फाइल नेम f.name, f.name क्या करेगा, हमको फाइल नेम शो करेगा। नाउ नेक्स्ट f.mode, f.mode से हम क्या कर सकते हैं, हम फाइल किस मोड में है, ओपन हो रही है, वो मोड हम देख सकते हैं। f.readable, रीडेबल फंक्शन बताएगा कि इसकी रीडेबिलिटी है या नहीं, इसका आंसर आपको ट्रू और फॉल्स में मिलेगा।
नेक्स्ट है एफ डॉट क्लोज, ये फाइल बताएगा कि फ़ाइल आपकी क्लोज्ड है या ओपन है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए ये सारे आउटपुट्स आए हुए हैं, फिर फाइल को क्लोज़ किया गया और फिर एफ डॉट क्लोज़ को कॉल किया है, यूज़ किया गया है। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे पहला क्या है, फाइल को ओपन किया, एफ इक्वल टू ओपन हेलो डॉट टी एक्स टी, एफ इक्वल टू ओपन हेलो डॉट टी एक्स टी। ये फाइल क्या होगी, रीड मोड में ओपन हो गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइल नेम एफ डॉट नेम, यहाँ पे देखेंगे फाइल नेम हेलो टी एक्स टी, यहाँ पे बता रहा है आपको फाइल नेम क्या है, हेलो टी एक्स टी, ओके। फिर फाइल मोड, यहाँ पे हमने फाइल मोड यूज़ किया है, एफ डॉट मोड, यहाँ पे फाइल मोड बता रहा है, फाइल मोड क्या है हमारा, रीड मोड। नेक्स्ट देखेंगे इज़ फाइल रीडेबल, एफ डॉट रीडेबल फंक्शन यूज़ किया गया है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू, रीड मोड में है इसलिए ट्रू है, ओके। नेक्स्ट क्या है, इज फाइल क्लोज्ड, एफ डॉट क्लोज यूज़ किया गया है, इस फाइल क्लोज, आप यहाँ पे देखेंगे इस फाइल क्लोज, फॉल्स आ रहा है, फाइल अभी हमारी ओपन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम फाइल को अब क्लोज करेंगे, एफ डॉट क्लोज से हमारी फाइल क्लोज होगी, एफ क्या है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लोज फंक्शन यूज़ करेंगे तो हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी, फाइल क्लोज हो जाएगी। फिर हम देखेंगे यहाँ पे हमने यूज़ किया है फिर वही, इस फाइल क्लोज्ड, एफ डॉट क्लोज्ड, इस फाइल क्लोज ट्रू, अब क्या है, ट्रू हो गई है क्योंकि हमने फाइल को यहाँ पे क्लोज़ कर दिया है, पहले हमारी फाइल क्लोज नहीं थी इसलिए हमें फाइल दिखा रहा था फॉल्स। बच्चों हमारे कुछ मोड्स हैं, इन मोड्स को भी हम बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन मोड्स को यूज़ करना होगा प्रोग्राम में। तो हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान देंगे जिसमें आर सिंपल आर होगा और एक में आपको सब बी होगा, तो जिसमें बी नहीं होगा वो मोड किस लिए होगा, टेक्स्ट फाइल के लिए, जिसमें बी होगा वो बाइनरी फाइल के लिए, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्या है, आर है टू रीड द फाइल विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, जैसा कि अभी हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट क्या है, आर बी, रीड ओनली इन बाइनरी फॉर्मेट, ये बाइनरी फाइल पे अप्लाई होगा। आर प्लस टू रीड एंड राइट बट द फाइल पॉइंटर विल बी एट द बिगनिंग ऑफ फाइल, रीड राइट दोनों ही कर सकेंगे, ठीक है। आर बी प्लस टू रीड एंड राइट बाइनरी फाइल बट फाइल पॉइंटर विल बी एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल, ओके। नेक्स्ट डब्ल्यू क्या है, ओनली राइटिंग मोड, इफ फाइल इज एग्जिस्ट द ओल्ड फाइल विल बी ओवर रिटन, इज न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे बच्चों कि डब्ल्यू मोड जो है वो हमारा, ये डब्ल्यू मोड जो है वो टेक्स्ट फाइल पे अप्लाई नहीं, टेक्स्ट फाइल पे अप्लाई होगा, और सेम वैसा है डब्ल्यू बी मोड, ये हमारा बाइनरी फाइल पे अप्लाई होगा, दोनों ही सेम वर्क करते हैं। अब क्या करते हैं ये देखते हैं। जब फाइल को आप डब्ल्यू मोड में ओपन करेंगे तो वो पहले चेक करेगा फाइल एग्जिस्ट है कि नहीं, यदि उस नाम की फ़ाइल है, पहले से बनी हुई है, तो उस फाइल को ओपन करेगा और ओवरराइट करेगा, यानी पहले के कंटेंट को रिमूव करके जो आप कंटेंट देंगे उस कंटेंट को राइट करेगा। और यदि उस नाम की फ़ाइल नहीं मिलती है, नहीं क्रिएटेड है, तो उस नाम की एक नई फाइल क्रिएट करेगा, ओके। WB प्लस binary file only in reading and writing mode. If file exists, the old file will be overwritten, else the new file will be created. Next है A, append mode. The file pointer will be at the end of file. बच्चों A, फिर मैं एक बार बता दूँ, A और AB ये दोनों ही किसके लिए यूज़ होते हैं, A टेक्स्ट फाइल के लिए, AB बाइनरी फाइल के लिए, और ये अपेंड मोड है, यानी हम कोई डेटा एक्स्ट्रा डेटा ऐड कर सकते हैं। कैसे,
पहले से हमारी कोई प्री डिफाइंड फाइल है, जो पहले से ही बनी फाइल है, उसमें कुछ कंटेंट है, सपोज़ कीजिए 4 रिकॉर्ड है और हमें 5th रिकॉर्ड ऐड करना है, तो हम बहुत ईज़िली इसमें रिकॉर्ड ऐड करेंगे अपेंड मोड के थ्रू, क्योंकि हमारा कर्सर पॉइंटर क्या होगा 4th रिकॉर्ड के बाद होगा, तो हम 5th रिकॉर्ड करेंगे तो 4th रिकॉर्ड के बाद अपेंड करेगा। ओके, तो यहाँ पे कर्सर पॉइंटर क्या हो रहा है, द फाइल पॉइंटर विल बी एट द एंड ऑफ द फाइल। ओके, तो आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ए प्लस अपेंडिंग एंड रीडिंग। इफ़ द फाइल इज एग्जिस्ट then file pointer will be at the end of file, else new file will be created for reading and writing। दोनों ही के लिए यूज़ होगा। AB plus appending and reading in binary file, if the file is exist then file pointer will be at the end of the file, else new file will be created for reading and writing। तो आपको ये सारे मोड्स अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, there is a many modes and we can use according to our requirement। okay, now next रीडिंग ऑफ फाइल। अब हम फाइल को रीड करेंगे। इससे पहले हमने क्या किया था, फाइल को ओपन किया था, सिर्फ फाइल को ओपन किया था और उसके ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा दिया था। ठीक है, अब हम फाइल को रीड करेंगे। रीड के लिए हमारे पास रीड फंक्शन है, READ फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि F दिस इज़ ऑब्जेक्ट, फिर से एक बार और डिटेल में देखते हैं। देन इक्वल टू ओपन, ओपन इज़ अ ओपन फंक्शन, इस ओपन फंक्शन के थ्रू हम फाइल को ओपन करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरेंथेसिस में, ये पैरेंथेसिस है, इस पैरेंथेसिस के अंदर हमने 2 आर्ग्यूमेंट दिया है, दिस इज़ द फर्स्ट एंड दिस इज़ द सेकेंड, दिस इज़ द सेपरेटेड बाय द कॉमा। ओके, तो आपका जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है hello.txt डबल कोड में है, डबल कोड में ही हम देंगे, कोई भी फाइल नेम होगा। यहाँ पे hello.txt एक्सटेंशन है, दैट मीन्स इट इज़ द बाइनरी फाइल, कॉमा आर क्या है, हमारा रीड मोड है। फाइल को हम जो ओपन कर रहे हैं वो किसके लिए ओपन कर रहे हैं, सिर्फ रीड करने के लिए। ओके, तो ये हमारा है, फाइल हमारा ओपन हो गया। अब हम फाइल को रीड करेंगे। यहाँ पे देखेंगे डेटा इक्वल टू एफ डॉट, डेटा इक्वल टू एफ क्या है, हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू अब हम hello.txt फाइल को ओपन करेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट किसका है, hello.txt फाइल का। ओके, तो डेटा इक्वल टू, डेटा इज़ अ वेरिएबल, डेटा इक्वल टू एफ डॉट रीड फंक्शन। रीड फंक्शन क्या करता है, फाइल के सभी कंटेंट को रीड करता है। ठीक है, तो hello.txt में जो भी कंटेंट है वो रीड फंक्शन रीड करके और कहाँ स्टोर कर देगा, रीड फंक्शन रीड करके स्टोर कहाँ कर दे रहा है, डेटा में। ओके, प्रिंट डेटा, और प्रिंट हम किसको करवा दे रहे हैं, डेटा को, तो सारे कंटेंट हमारे शो हो जाएंगे। देखिए hello.txt में क्या है, हेलो वर्ड, ये हमारा उसका डेटा है, हेलो वर्ड दिस इज़ माय फर्स्ट फाइल इन पाइथन। ओके, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, फाइल को क्लोज़ करना है। फिर हम क्या करेंगे, hello.txt फाइल को ही क्लोज़ करना है, इसलिए हम उसका ऑब्जेक्ट जो कि क्या है, f है, f को यूज़ करेंगे, f डॉट ऑपरेटर लगाएंगे, क्लोज फंक्शन, f डॉट क्लोज। अब कौन सी फाइल क्लोज हो गई, hello.txt फाइल हमारी क्लोज हो गई। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, hello.txt फाइल वॉज क्रिएटेड यूजिंग नोटपैड। आप इस फाइल को पहले क्रिएट कर लेते हैं नोटपैड में और इसको सेव कर लेंगे ताकि ये फाइल पहले से ही एग्जिस्ट हो और इसको हम रीड मोड में ओपन करें। यदि फाइल एग्जिस्ट नहीं होगी तो ओपन नहीं होगी, एरर शो करेगा बच्चों। इसलिए नोटपैड में हम hello.txt नाम की फ़ाइल बना के सेव कर लेंगे, फिर हम उसको ओपन करेंगे, उसके जो भी कंटेंट हैं आपको इस तरह से शो करेंगे, आपकी फ़ाइल के जो कंटेंट होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट
रीडिंग ऑफ फाइल में फिर एक बार कंटिन्यू करते हैं। f इक्वल टू ओपन hello डॉट txt कोमा r। आप समझ रहे हैं क्या करना है। हम फाइल hello डॉट txt को रीड मोड में ओपन कर रहे हैं और उसका ऑब्जेक्ट नेम क्या है, f है। डेटा इक्वल टू f डॉट रीड 10। यहाँ पे हमें क्या देखना है, रीड फंक्शन को तो हम यूज़ कर चुके हैं, यहाँ पे रीड और 10 यूज़ कर रहे हैं, मीन्स 10 कैरेक्टर। सिर्फ वो क्या करेगा, रीड करेगा 10 कैरेक्टर। और प्रिंट डेटा अभी हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए आउटपुट में क्या है, हेलो वर्ल्ड। ओनली 10 कैरेक्टर शो HELLO एंड प्लस इधर 5, तो 10 कैरेक्टर ही शो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने f डॉट क्लोज फंक्शन का यूज़ किया, फाइल क्लोज हो गया। रीडिंग फर्स्ट 10 कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल hello डॉट txt। You can also use read line function which can read one line at a time from the file। read line हमारे पास फंक्शन है, इसका यूज़ करके हम एक एक लाइन को 1 by 1 रीड कर सकते हैं। और सेम रीड लाइन फंक्शन इज़ यूज टू रीड मेनी लाइन्स। और हम सारी लाइन्स को एक बार रीड करना चाहते हैं तो रीड लाइन्स फंक्शन। रीड लाइन और रीड लाइन फंक्शन में डिफरेंस समझ लीजिएगा बच्चों। रीड लाइन फंक्शन 1 लाइन एट अ टाइम, एक लाइन को एक बार में रीड करेगा। नेक्स्ट फिर यूज़ करना है तो फिर आप रीड लाइन फंक्शन का यूज़ करेंगे नेक्स्ट लाइन के लिए। और रीड लाइन फंक्शन एक साथ सारी लाइन्स को रीड कर लेगा जो भी आपकी फाइल में है। ओके, तो हम देखते हैं इसको और डिटेल में थोड़ा। यहाँ पे हम देखेंगे, इसको हम ध्यान से देखेंगे। f इक्वल टू ओपन hello डॉट txt r। ठीक है, f दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, equal to open is the function, hello dot txt is the file name and r is the read mode. Okay, data equal to f dot read lines। data is a variable, f is a object, file object dot read line function। हम यहाँ पे हमें read line functions को देखना है, हम read line function को यूज़ कर रहे हैं। read line use for 1 line। print data, print data तो क्या प्रिंट हुआ, hello world से पहली लाइन हेलो वर्ड थी तो हेलो वर्ड प्रिंट हुई। नेक्स्ट डेटा इक्वल टू f डॉट रीड लाइन, फिर अगेन हमने रीड लाइन को यूज़ किया, प्रिंट डेटा। अब क्या हुआ, सेकेंड लाइन, दिस इज़ माय फर्स्ट फाइल, फाइल इज़ इन पाइथन। ओके, यहाँ पे तो इस तरह से लाइन बाय लाइन रीड करना है तो हम किसको यूज़ करेंगे, हम यूज़ कर सकते हैं रीड लाइन फंक्शंस को। आफ्टर कंप्लीट द प्रोसेसिंग we must use f dot close function। ओके, now next आप यहाँ पे देखेंगे f इक्वल टू ओपन hello डॉट txt कॉमा r। ठीक है, डेटा इक्वल टू f, यहाँ पे बच्चों हम क्या यूज़ कर रहे हैं, रीड लाइन फंक्शन, एक साथ सारी लाइंस को रीड कर लेगा। ठीक है, देखते हैं क्या करता है, प्रिंट डेटा। अब देखते हैं यहाँ पे पूरी ही फाइल जो हमने रीड की थी वो पूरी फाइल एक साथ शो हो रही है, हेलो वर्ड दिस इज़ माय फर्स्ट फाइल इन पाइथन। ओके, नेक्स्ट में हमने देखिए फॉर लूप यूज़ किया है। फॉर लूप में फॉर लाइन इन डेटा, डेटा में सारे कंटेंट है और 1 by 1 लाइन बाय लाइन हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो फॉर लाइन इन डेटा। प्रिंट लाइन, अब यहाँ पे क्या होगा, पहले फर्स्ट लाइन शो हुई हेलो वर्ड, फिर क्या हुई, सेकेंड लाइन शो हुई दिस इज़ माय फर्स्ट फाइल इन पाइथन। बस यहाँ पे 2 लाइनें हैं, इतनी ही शो हुई। तो इस तरह से भी आप चाहें लाइन बाय लाइन तो आप इसको फॉर लूप के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीट द प्रोसेस f डॉट क्लोज यूज़ फॉर क्लोजिंग द फाइल। बच्चों आज हमने ओपनिंग और क्लोजिंग को देखा है, फाइल को कैसे ओपन करेंगे, ठीक है, फाइल को कैसे क्लोज करेंगे, रीड फंक्शन देखा है, रीड लाइन फंक्शन देखा है, रीड लाइंस फंक्शन को देखा है,
इस तरह से हमने ढेर सारे फंक्शंस को देखा है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट डे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।